औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो थ्योरी का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को साथ साथ थ्योरी भी करवाता जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका आपको कोड भी आज ज़रूरी करवाऊँगा। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है स्विच स्ट्रक्चर। देख लेते हैं स्विच स्ट्रक्चर क्या है। द स्विच स्टेटमेंट इज़ एन अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। ये जो स्विच है ये एक और कंडीशनल स्ट्रक्चर ही है। इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। ये नेस्टेड इफ एल्स का एक गुड अल्टरनेटिव है। इट कैन बी यूज्ड इजीली व्हेन देयर आर मैनी चॉइस अवेलेबल। जब बहुत सारी चॉइस हों, यानी जब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन हो, तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है कि हम स्विच यूज़ कर लें। ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। तो जो एक ट्रू होगी वो ही एग्जीक्यूट होगी। नेस्टेड इफ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट इन सच सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में जो नेस्टेड इफ एल्स है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है, लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट होती है ये बेस्ट मेथड होता है। तो अभी हम इसका देख लेते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका कुछ इस तरह से, ये फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है। ये सिंटैक्स है और ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम स्विच के अंदर एक्सप्रेशन लिख देंगे कि ये यहाँ पे जो इंटीजर है या डेटा टाइप है या क्या है। जब कोड करवाऊँगा मैं आप लोगों को फिर बता दूँगा। यहाँ पे हम कोई वैल्यू लेके फिर यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं। इंटीजर किस तरह का है, स्विच में कौन सी वैल्यू पड़ी है, इंटीजर है या करैक्टर है। इसी तरह फिर हम केस बनाते हैं। केस के बाद यहाँ पे हम कोई जो हमारा डेटा टाइप होगी, इंटीजर होगी या करैक्टर होगी, वो हम लिख देंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी होगी और हम ब्रेक करवा देंगे। मतलब केस बनाएंगे, अगर वो केस ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और जो स्टेटमेंट है वो ट्रू ना हो तो ब्रेक हो जाए। इसी तरह जितने हमने केस बनाने होंगे, मतलब कोड में जितनी हमारे पास कंडीशन होगी उतने हम केस बनाएंगे कि एक पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, हर केस के अंदर एक स्टेटमेंट पड़ी होगी, वो एग्जीक्यूट होगी अगर हमारे केस ट्रू होते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ एन्स तक स्टेटमेंट बना लेंगे। नंबर ऑफ एन्स का मतलब है कि जितनी कंडीशन हमें रिक्वायर होंगी, लेट 10 होंगी तो हम 10 तक यहाँ पे बना लेंगे। वो हर एक केस को चेक करता जाएगा और ब्रेक करता जाएगा। जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वो केस को उस केस के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। और एंड पे हम बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे जिसे डिफ़ॉल्ट बॉडी भी कहते हैं। वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड में। अगर लेट हमारे जितने भी जो सारे हैं कंडीशन वो फॉल्स हो जाती हैं तो जो डिफ़ॉल्ट में बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे हम इफ एल्स में करते थे, इफ़ की कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती थी तो जो एल्स में वैल्यू पड़ी होती थी वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती थी। इसी तरह अगर हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं केस वाली ये रॉन्ग हो जाए तो फिर जो डिफ़ॉल्ट में पड़ी होगी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे, इस तरह से काम कर रहा होता है। केस 1 अगर ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। अगर फॉल्स हो जाती है केस 2 में चला जाता है, इसको चेक करता है, ये ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करवाता है। ये यहाँ पे चला जाता है, अगर फॉल्स हो जाती है तो अगले केस में चला जाता है, इस केस को चेक करता है। ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देती है, अदरवाइज़ वो फॉल्स हो गई, जो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी होगी कंडीशन उसे चेक कर लेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्क कैसे करता है ये लिखा हुआ है। वर्किंग स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। स्विच स्टेटमेंट कंपेयर द रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केस। ये मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ये सारा पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को ये वैसे ही बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा ऐसे हुआ है कि हम जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आ जाएं तो फिर हम स्विच की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करते हैं, केस बनाते हैं, हर केस के अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं
वो कंडीशंस को चेक करता आता है कि पहले केस की कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर फॉल्स होती है तो वो दूसरे केस के पास फॉरवर्ड कर देगा, वो चेक करेगा। इसी तरह अगर ट्रू होती है तो कंडीशन उसकी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ वो तीसरे के पास रिकमेंड कर देगा। इसी तरह तीसरा भी अगर काम नहीं करता तो फिर जो चौथे के पास, पांचवें के साथ वो चेक करता जाएगा। और एंड में जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो सारी ही रॉन्ग हो जाती हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी होगी वो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मोस्टली अगर दरमियान में से जो केस हमने बनाए होते हैं उनमें से ही वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती होती है, क्योंकि हम उस कंडीशन, उस लेवल का भी कोड लिखेंगे ना कि कंडीशन ट्रू हो जाए। लेकिन फिर भी अगर जो हमारे पास है वो अगर रॉन्ग हो जाती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, जैसे इफ़ एल्स में करते होते थे। अगर इफ़ वाली वैल्यू रॉन्ग हो जाती थी, जो एल्स के अंदर पड़ी होती थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। इसी तरह ये अगर स्विच वाली सारे केस रॉन्ग हो जाते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी पड़ी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं हम लोगों को समझ आ गई होगी। ये आप लोगों ने रीडिंग पढ़ लेनी है, ये जो लिखा है वर्किंग ऑफ स्विच स्ट्रक्चर, तो उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है वो कोड भी करेंगे। मैं यहाँ पे खुद डेव पे रन करूँगा वो कोड, ताकि आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।